नमस्ते दोस्तों। मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा कि आईटी सेक्टर में H-1B वीजा का जो न्यूज आया था $1 लाख वाला, उसके वजह से आईटी इंडेक्स में बहुत ज्यादा पैनिक हुआ और उसके बाद हमारे मार्केट में भी देखने मिला कि आईटी में बहुत सारे स्टॉक्स में स्पेसिफिक वो दिन में तो बहुत सारी सेलिंग हुई भी थी। और अभी हम लोग आज के वीडियो में ये कवर करने वाले हैं कि क्या सच में ये H-1B वीजा का जो न्यूज है वो आईटी इंडेक्स पे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। क्या हमें आईटी सेक्टर में अभी सारे स्टॉक्स में से एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर अभी यहाँ पे किसी ना किसी जगह पे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है। तो ये चीज को हम लोग ऐसे ही नॉर्मल वे में हम लोग इसको कंक्लूड नहीं करने वाले। आज के वीडियो में मेरे साथ है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध कवर करने वाला है सारा फंडामेंटल पार्ट रिलेटेड टू आईटी सेक्टर एंड आईटी कंपनी, और उसके बाद मैं कवर करने वाला हूँ आईटी सेक्टर के अंदर टेक्निकल वाला पार्ट। प्रसिद्ध, आप मुझे बताओ कि ये न्यूज का एक्चुअल इम्पैक्ट मार्केट में कितना पड़ा या फिर ये सच में सिर्फ हाइप है। तो अभी Q2 रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो गया है एंड बहुत सारी आईटी कंपनीज ने रिजल्ट्स ऑलरेडी 3-4 कंपनीज ने तो पोस्ट कर दिया है और बाकी की सारी कंपनीज भी अभी इन द कमिंग नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे। अभी जब ये न्यूज आया था 21 सितंबर के अराउंड, जो H-1B वीजा का जब ट्रम्प ने अनाउंस किया था, तब वो टाइम पे एक शॉर्ट टर्म एक जर्क आया था सारे ही आईटी कंपनीज में। बट अगर अभी हम देखें कि ये जितने कंपनीज ने आईटी का रिजल्ट्स पब्लिश कर दिया है, तो जैसे मैं यहाँ पे लाइव न्यूज में देख रहा हूँ टूल्स में जाके, एंड मैं एक डेट रेंज ले लेता हूँ 21 सितंबर, तब से न्यूज आया था, और मैं न्यूज में सर्च कर देता हूँ H-1B कीवर्ड, एक सर्च कर देता हूँ। तो अभी जैसे 12 अक्टूबर को टीसीएस का रिजल्ट आया था। रिजल्ट के बाद कमेंट्री में कंपनी ने ऐसा अनाउंस किया कि ओनली 500 एम्प्लॉइज आर डिपेंडेंट ऑन यूएस H-1B वीजा। तो इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। टीसीएस क्लैरिफाइड कि वो वैसे भी यूएस पे रिलायंस दे आर गोइंग टू ब्रिंग दी रिलायंस डाउन, तो अभी डिपेंडेंसी यूएस पे थोड़ा कम हो जाएगा। फिर 13 अक्टूबर को HCL का रिजल्ट आया था। HCL टेक में भी सेम चीज कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने कमेंट्री में अनाउंस किया कि हम भी H-1B वीजा का डिपेंडेंसी कम करने वाले हैं यूएस पे, और हम लोकल हायरिंग एंड लोकल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो HCL भी इन अ वे क्लैरिफाइड कि हमको भी H-1B वीजा के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। इन दी सेम वे टेक महिंद्रा का 14 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। वो लोग ने भी यही सेम चीज कमेंट्री में बताया कि लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन H-1B वीजा फीस। तो अभी आई एम अज्यूमिंग कि ये 3 मेजर कंपनीज ने ऐसा अनाउंस किया है कि हमको H-1B वीजा पे डिपेंडेंसी का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाकी सारी कंपनीज भी थोड़ा अपना रिलायंस यूएस पे कम करेंगे टू ब्रिंग द कॉस्ट डाउन, क्योंकि H-1B वीजा का फी बहुत ज्यादा है। तो वो लोग को भी अपने पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। तो इवन दे विल, like mostly all of the companies will try to bring the H-1B वीजा का फी डाउन एंड हेंस मतलब डिपेंडेंसी डाउन लेके आएंगे। So this is one of the factors for H-1B visa. तो I don't see any major impact as of now because this is what the companies have announced कि ज्यादा डिपेंडेंसी अभी नहीं रहेगा H-1B पे। ओके, सो प्रसिद्ध, ये तो बहुत अच्छा एक तुमने पैरामीटर बता दिया कि जो मेजर कंपनी है वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि इतना हमारा डिपेंडेंसी था नहीं। बिकॉज जनरली क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ किसी भी सेक्टर के रिलेटेड कुछ न्यूज आती है तो जनरल जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं और अच्छे अच्छे खासे स्टॉक को भी वो पैनिक के माहौल में बेच के चले जाते हैं। तो अभी प्रसिद्ध, ये तो आपने मुझे बता दिया कि भाई न्यूज का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या रहा है अभी तक। मतलब हमने सारी कंपनीज के बारे में नहीं देखा है, ये तो आपने जो क्वार्टरली अपडेट्स आए उसमें आपने बताया। वैसे जब ये न्यूज आया था तब मैंने भी देखा था कि एक दो कंपनी के तरफ से भी एक लेटर आया था इन्वेस्टर को कि उतना डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। तो अभी क्या करते हैं ना प्रसिद्ध, आप मुझे फंडामेंटल के वे में बताओ कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कौन सी आईटी कंपनी है जो अभी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर वो आईटी कंपनी अभी स्ट्रांग है तो जब ये न्यूज थोड़ा ऑफसेट हो जाएगा मार्केट में, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो स्ट्रांग कंपनी अगर वापस से Q2 में अच्छा रिजल्ट अनाउंस करती है तो और अच्छा उसका ग्रोथ हो सकता है। तो वो आप मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसे स्टॉक्स है जो आईटी में फिलहाल स्ट्रांग है एज पर फंडामेंटल बेसिस। करेक्ट। तो इसके लिए तो मैं पहले टूल्स में चला जाऊंगा और रिजल्ट स्नैपशॉट देखते हैं कि ये जो 3-4 आईटी कंपनीज का रिजल्ट आ चुका है तो वो लोग का रिजल्ट कैसा आया है। तो ये रिजल्ट, ये टूल्स में रिजल्ट में आने के बाद रिजल्ट स्नैपशॉट में आ गया
और यहाँ पे मुझे सिर्फ आईटी कंपनीज के रिजल्ट देखना है, तो मैं आईटी इंडेक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो अभी यहाँ पे मुझे सिर्फ ये सारे चार आईटी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं आईटी इंडेक्स के अंदर जो है। तो उसमें से परसिस्टेंट का रिजल्ट अभी 14th को आया, टेक महिंद्रा को 14th अक्टूबर को आया। ये सारी कंपनीज ने मोर और लेस, अब देखोगे तो सेल्स सभी ने ग्रो किया। ये देखो सेल्स ग्रोथ वाईओवाई का कॉलम जो है, सेल्स सभी का ग्रो हुआ है, बट प्रॉफिट अच्छे से ग्रो हुआ है सिर्फ परसिस्टेंट का। एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर, 45% ग्रोथ दिया है वाईओवाई। तो परसिस्टेंट अपने नाम को थोड़ा महत्व देते हुए वो परसिस्टेंटली ग्रो किए ही जा रहे हैं। कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि निफ्टी आईटी मतलब आईटी इंडेक्स कहाँ चल रहा है, पूरा आईटी सेक्टर कैसे चल रहा है, वो तो अपना धंधा चलाया ही जा रहा है। और यहाँ पे देखो एक कमेंट्री भी आप देख पा रहे होंगे, कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया है वो अभी तक का हाईएस्ट सेल्स और हाईएस्ट प्रॉफिट पब्लिश किया है कंपनी ने। तो कंपनी का अभी तक का हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट है ये परसिस्टेंट का। तो इन अ वे परसिस्टेंट का धंधा तो बहुत ही अच्छे से चलते जा रहा है। अभी आप एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने क्या नोटिस करी थी कि टेक महिंद्रा, एचसीएल और टीसीएस, आप सबका रिजल्ट देखोगे ना, सब में सेल्स तो ऑल टाइम हाई है। सबका बिजनेस, सबका रेवेन्यू, सेल्स मतलब रेवेन्यू आप बोल सकते हो, रेवेन्यू सबका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बट ये लोग फॉर सम रीजन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला पा रहे। नेट प्रॉफिट इनका इतना ग्रो नहीं हुआ है। जैसे टेक महिंद्रा का भी नेट प्रॉफिट 4% से फॉल हुआ था वाईओवाई बेसिस पे। एचसीएल का नेट प्रॉफिट तो फ्लैट ही था, 0.02% था। तो एचसीएल का भी नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ, डिस्पाइट दे आर ग्रोइंग द सेल्स, दे आर ग्रोइंग बिजनेस, दे आर ग्रोइंग रेवेन्यू, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। एंड उसके सामने परसिस्टेंट ने काफी अच्छे से प्रॉफिट भी ग्रो करके दिखाया है। करेक्ट। तो ये तो एक अभी तक का जितना रिजल्ट्स आ गए हैं आईटी का, उतना ही यहाँ पे हम अभी आप देख पा रहे हैं। अभी हम कैलेंडर में देखेंगे तो अभी आप यहाँ पे भी मैं वही सेम आईटी अगर डाल देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस, एलटीआई, ये सब और विप्रो 3 के 16 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाले। तो ये 16th अक्टूबर इज गोइंग टू बी अगेन 16 एंड 17 बोथ द डेज, क्योंकि रिजल्ट के बाद का इम्पैक्ट 17th को आएगा। तो 16-17 दोनों दिन अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है आईटी में। अभी ये तो आधा ही एनालिसिस हुआ क्योंकि अभी सारी कंपनीज का रिजल्ट आया नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम जून क्वार्टर के बेसिस पे थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, सो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे जिसका सबका ही रिजल्ट आ चुका है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टूल्स में हमको पूरा सेक्टोरल एनालिसिस करना है, तो टूल्स में आ जाते हैं और मैं आपको सेक्टर बाइट्स के अंदर पूरा सेक्टर का एनालिसिस हम यहाँ पे करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये सारे सेक्टर्स का दिख जाएगा। हमको अभी ये सारे सेक्टर के ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। अभी के लिए हमको सिर्फ आईटी का चेक करना है। मैं यहाँ पे सीधा आईटी इंडेक्स सर्च कर लूंगा और यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने आईटी इंडेक्स के ऊपर। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिखाएगा, बट सिंस अभी बहुत सारी कंपनीज का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है तो मैं जून क्वार्टर ले लेता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि सबको एक पेज पे रख के हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जून सिलेक्ट कर दिया, जून क्वार्टर। तो अभी आप ये आईटी इंडस्ट्री का एनालिसिस ओवरव्यू भी देखोगे ना, तो इंडस्ट्री में मीडियन सेल्स ग्रोथ इन द जून क्वार्टर वाज 8%, 7.5%। एंड नेट प्रॉफिट वाईओवाई ग्रो हुआ था मीडियन लेवल पे 9.37% से। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ नेट प्रॉफिट को, सभी कंपनीज का मुझे अगर चेक करना है तो लास्ट क्वार्टर में भी सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रो किया था परसिस्टेंट ने, टेक महिंद्रा ने और कोफोर्ज ने। अभी इस बार टेक महिंद्रा का प्रॉफिट इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमने वो जो स्नैपशॉट में देखा वहां पे 4% नेगेटिव था, तो इसका भी यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ है करंट सितंबर क्वार्टर में। बट परसिस्टेंट का 45% से ग्रो हुआ है। तो अभी मैं एक बार के लिए आपको सितंबर का भी दिखा सकता हूँ, बट उसमें सारी कंपनीज का आया नहीं है तो अब हमको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीडियन अभी ये 4 कंपनीज का मिला के मीडियन इतना है, बट परसिस्टेंट का 45% से नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो परसिस्टेंट, कोफोर्ज हैव बीन ग्रोइंग बिजनेसेस। बिजनेस तो हर कोई ग्रो कर रहा है, सेल्स रेवेन्यू हर कोई ग्रो कर रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर पा रहा है परसिस्टेंट। कोफोर्ज का भी अभी रिजल्ट आएगा तो वी कैन ट्रैक। टेक महिंद्रा तो नहीं कर पाया, ये क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रो नहीं कर पाया। एंड बाकी सारे तो लास्ट जून क्वार्टर में भी देखोगे तो टीसीएस का फ्लैट ही था। टीसीएस का लास्ट क्वार्टर में भी 1.5% था, इस बार भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। एचसीएल का भी अभी फ्लैट ही, पिछले क्वार्टर में भी फ्लैट था। तो ये लोग डिस्पाइट दे ग्रोइंग सेल्स एंड रेवेन्यूज, वो लोग प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहे। अभी ये तो हो गया सेल्स और प्रॉफिट की बात। सेल्स में भी हम सेम वे में देख सकते हैं कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज ही हाईएस्ट ग्रो कर रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट। एंड इन द सेम वे टीसीएस बोलो, इन्फोसिस बोलो, ये सब थोड़े फ्लैट है अभी सेल्स के पर्सपेक्टिव से भी। करेक्ट। अभी ये तो हो गया सेल्स प्रॉफिट की बात। अभी हमको थोड़ा वैल्यूएशन भी देखना चाहिए, तो मैं नीचे आके वैल्यूएशन भी एक बार
ये वैल्यूएशन वाला जो दिख रहा है आपको कार्ड एक, हाँ, प्राइस इस पे टू मैं अर्निंग शो का। ऑल कर लेता हूँ। करेक्ट। तो पी रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग। तो ये इंडस्ट्री लेवल पे ये निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है, आईटी इंडेक्स का मीडियन पी रेशियो अभी 31 का चल रहा है। अभी 31 के सामने ये लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें दिख रही है वो बिलो मीडियन है, राइट हैंड साइड पे अबव करेक्ट। मीडियन है। तो ओके। अभी आप देखोगे कि टीसीएस इन्फोसिस अभी अच्छे मतलब इंडस्ट्री के वैल्यूएशन में। कंपैरेटिवली कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हम्म। बट ऑन द अपोजिट साइड परसिस्टेंट देखो, आप टेक महिंद्रा देखो, कोफोर्ज देखो, ये सबका वैल्यूएशन हम्म। हाई है। अभी ये तो करेक्ट। आपको मार्केट में, आप भी सर इतने साल से हो मार्केट में, तो यू मस्ट बी नोइंग कि जो कंपनीज हम्म। इतना अच्छे से ग्रो करती है ना, उसको हम्म। हमेशा अच्छा वैल्यूएशन नहीं देते कंपनी, मार्केट उसको करेक्ट। अच्छा वैल्यूएशन कोट करता है। तो दिस कैन बी करेक्ट। वन ऑफ द रीजंस व्हाई परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज का वैल्यूएशन इतना हाई है, बिकॉज दे आर आल्सो बीइंग ओके। एबल टू ग्रो द प्रॉफिट्स एंड सेल्स एंड ऑल। ओके। तो प्रसिद्ध, ये बहुत ही अच्छा आपने एनालिसिस बताया, और ऑब्वियसली अभी आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक के रिजल्ट बाकी है। एक बार वो आ जाएगा तो हम लोगों को एक कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली आईटी में चल क्या रहा है। बट अभी करेक्ट। आपने जो बताया ना, वो बताया फंडामेंटल की पैरामीटर से। अभी एक बार मैं क्या करेक्ट। करता हूँ, टेक्निकल पैरामीटर्स को भी चेक करते हैं और देखते हैं कि जो फंडामेंटल पैरामीटर पे आपके अभी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आ रहे हैं, जैसे परसिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज हो गया, क्या वो स्टॉक भी टेक्निकल बेसिस पे भी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, एक बार वो भी देख लेते हैं। करेक्ट। तो अभी आप जो मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना, ये बेसिकली आईटी इंडेक्स का चार्ट है, और मैंने यहाँ पे फिलहाल सिर्फ ईयरली चार्ट लगाया है टू जस्ट शो कि लास्ट ईयर आईटी इंडेक्स क्लोज हुआ था 43,337 पे, और अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 35,300 के पास। मतलब लास्ट पिछले साल में आईटी इंडेक्स ने खुद 18% का गिरा है, ज्यादा चला नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू देख रहे हैं, तो बेसिक हम लोग सिंपल चीज करते हैं। मैं जनरली वीकली मंथली टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूं, तो हम लोग वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। तो प्रसिद्ध, वैसे आप फंडामेंटल्स में ज्यादा अच्छा कर रहे हो, बट ये चार्ट देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये चार्ट तो अभी मुझे वैसे तो साइडवेज जैसा लग रहा है। ओवरऑल ट्रेंड वाज थोड़ा सा डाउन डाउन ट्रेंड, बट अभी यस। रिसेंटली जो देखोगे तो रिसेंट फॉर्मेशन इज ऑफ साइडवेज, तो अभी न्यूट्रल है। करेक्ट। इट इज नॉट हम्म। बेरिश नॉट सो बुलिश। सो बेसिकली ये आईटी इंडेक्स का चार्ट है। इसने हाई बनाया था यहाँ पे, उसके बाद इसका सेकंड हाई बना था यहाँ पे, और अगर मैं एक हाई बोलूं तो यहाँ पे है। और आप अगर करेक्ट। यहाँ पे ध्यान दोगे ना प्रसिद्ध, आपने मुझे बोला था कि 21st को न्यूज आया था, और इफ आई एम करेक्ट। नॉट रॉन्ग 21st को शायद सैटरडे या फ्राइडे इवनिंग सैटरडे थी, संडे वीकेंड है ही ना? था, यस। उसके बाद जो वीक आया था उसमें ये गैप डाउन हुआ था, तो ये आईटी इंडेक्स का चार्ट है। और यहाँ पे हम लोगों को आईटी इंडेक्स देख के ये पता चल रहा है कि अगर आईटी इंडेक्स 35,800 ब्रेक कर देता है, तो जो न्यूज के वजह से आईटी इंडेक्स में गैप डाउन हुआ था और पैनिक हुआ था, वो न्यूज मार्केट में ऑब्जर्व हो जाएगी, राइट? और अबाउ करेक्ट। 37,065 लेवल आईटी इंडेक्स एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब ये आईटी इंडेक्स का चार्ट बता करेक्ट। दिया। अब आप यहाँ पे देखो, इन्फोसिस का भी सेम चार्ट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं रिलेटिवली देख रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक 22nd वाले गैप डाउन से अभी ऊपर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 22nd का मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो इन्फोसिस अभी भी 22nd के सितंबर वाले हाई के ऊपर गया नहीं है। अगर हम लोग टीसीएस को देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि टीसीएस भी अभी तक ऊपर गया नहीं है, राइट? अगर एचसीएल टेक को आप देखोगे, तो एचसीएल टेक को आप यहाँ पे देखो, एचसीएल टेक का गैप डाउन हुआ था, उसके बाद एचसीएल टेक ने वो लेवल को, मतलब वो प्राइस को ब्रेक करके अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी हम लोग ने देखा कि एचसीएल टेक का मतलब सेल्स तो अच्छे आए थे, बट प्रॉफिट कुछ खास नहीं आए थे, राइट? तो एचसीएल टेक ठीक है, अपने वो पैनिक वाले जोन से निकल गया है। टेक महिंद्रा को देखोगे, तो टेक महिंद्रा भी अभी तक उसके हाई के नीचे, और अपने अभी जैसे हमने देखा टेक महिंद्रा के रिजल्ट अभी आने वाले हैं। अगर हम विप्रो देखेंगे, तो अगेन वो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कोफोर्ज को, जो एज पर फंडामेंटल लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल्स भी कर रहा था कंपेयर टू ऑल अदर आईटी स्टॉक्स, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रो भी कर रहा था। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना प्रसिद्ध, तो ये चार्ट पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि कोफोर्ज ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया, वापस से जब वो ऊपर जा रहा था, और सडनली यहाँ पे ही वो न्यूज आई, और न्यूज कोफोर्ज आई। में भी ये गैप डाउन हुआ था। बट अभी आप अभी क्लियरली देख रहे हो कि कोफोर्ज वापस से वो अपना हाई ब्रेक कर रहा है 22 सितंबर वाला, और कोफोर्ज के रिजल्ट मेरे ख्याल से ये मंथ के एंड में है,
राइट। और करेक्ट। ये रहा हमारा परसिस्टेंट का चार्ट। अब परसिस्टेंट का देखो, ये रहा 20 सेकेंड वाला गैप डाउन, और परसिस्टेंट का मेरे ख्याल से जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 तारीख को, मेरे ख्याल से 14 की शाम को ही उसका रिजल्ट आया, और जो हमने देखा उसका रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज का चार्ट देख के हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ऑल टाइम हाई के पास जो दो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, वो दोनों सिर्फ परसिस्टेंट और कोफोर्ज ही है। अगर हम लोग एलटीएम का चार्ट देखेंगे तो अगेन ये भी वो 20 सेकेंड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट अगर मैं एलटीएम का लॉन्ग टर्म चार्ट देखूंगा तो ये भी फिलहाल एक साइडवेज में चल रहा है। अगर हम लोग एम्फेसिस का चार्ट देखेंगे तो ये भी अभी तक अपने 20 सेकेंड वाले गैप के ऊपर गया नहीं है। अभी बाकी रहा ओएफएसएस ने तो खैर अभी वो भी वहीं पे कहीं पे ट्रेड कर रहा है उसको एज अ रेजिस्टेंस लेके, और ये आईटी इंडेक्स की तो हमने बात कर ही ली। ये वो चार्ट्स थे जो आईटी इंडेक्स में टेक्निकल बेसिस पे देखने चाहिए। और जनरली मैं क्या करता हूँ, कभी भी कोई न्यूज आती है, जैसे कोई खराब न्यूज आती है, तो मैं वो दिन के कैंडल का हाई मार्क कर लेता हूँ, और अगर समझो वो सेक्टर में, जैसे आईटी सेक्टर में, अगर वो दिन के गैप लो, मतलब जो गैप डाउन के हाई को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड रहा है ना, आप ऐसे बोल सकते हो कि टेक्निकल बेसिस पे वो सारे स्टॉक्स में स्ट्रांग है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, जिसे जनरली रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अच्छा प्रसिद्ध, आप मुझे ये बताइए कि पॉइंट एंड फिगर के हिसाब से अभी आईटी इंडेक्स में क्या चल रहा है, और एक बार हम लोग सिर्फ कोफोर्ज और परसिस्टेंट का चार्ट देख लेते हैं एज पर पॉइंट एंड फिगर। अभी पॉइंट एंड फिगर है ना, पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग कैंडल की तरह साइडवेज नहीं मूव होता है, ये वर्टिकल चार्ट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे आप ये चार्ट देखोगे, ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। ये बाय डिफॉल्ट अभी मैंने निफ्टी का ओपन करके रखा है। ये जहाँ पे भी ग्रीन एक्सिस दिख रहे हैं ना, ग्रीन एक्स, इसको एक कॉलम बोलते हैं। तो ये ग्रीन एक के ऊपर एक फॉर्म होते जाता है। तो ये जब आपका मार्केट कैसा कैंडल में थोड़ा ऐसा क्रॉस में ऊपर जाता हुआ दिखेगा, पॉइंट एंड फिगर में ऐसा एक ही कॉलम के अंदर ऊपर स्ट्रेट जाता रहेगा। जब थोड़ा सा रिवर्सल आता है तो वो ओ में प्लॉट होता है। तो बेसिकली पॉइंट एंड फिगर में आपको खाली इतना चीज याद रखना है कि एक्स का कॉलम है तो अप ट्रेंड है, और ओ का कॉलम है तो डाउन ट्रेंड है। तो बेसिकली इसके अंदर टाइम पैरामीटर नहीं आता है। करेक्ट। पॉइंट एंड फिगर में टाइम से फर्क नहीं पड़ता। ये कभी भी 10 दिन में ये इतना ऊपर गया हो सकता है, या 3 दिन में गया हो सकता है, या 4 महीने में भी इतना गया ऊपर हो सकता है। तो टाइम फ्रेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में। यहाँ पे सिर्फ हमको ये देखना है कि ये पूरा सिर्फ प्राइस के बेसिस पे प्लॉट होता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ठीक है, तो इसमें टाइम इज नॉट कंसिडर्ड। ओके। अभी यहाँ पे एक आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, लाइन मैंने बाय डिफॉल्ट अभी मूविंग एवरेज, एक 10 मूविंग एवरेज प्लॉट करके रखा है। तो आपको बेसिकली खाली इतना चीज देखना है कि अगर स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप चार्ट को बुलिश बोल सकते हो, और अगर चार्ट मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश बोल सकते हो। ओके। तो अभी जैसे आपने आईटी का बता रहे थे, मैं भी यहाँ पे एक आईटी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अभी ये आईटी इंडेक्स का चार्ट आप ये देखोगे तो फॉर्मेशन आपको ट्रेंड सिमिलर ही दिखेगा कि यहाँ पे हाई उसने बनाया था, हाई से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। ये वाला जो फॉल है, ये करंट जो बड़ा रेड कॉलम दिख रहा है, ओ का कॉलम, दैट वाज फॉर 21 सितंबर के बाद वाला। उसके बाद वापस थोड़ा ऊपर आया, अभी वापस रेड कॉलम में है। तो हमको अभी यहाँ पे तो साइडवेज ही दिख रहा है। तो इट विल गेट बुलिश जब वापस यहाँ पे ग्रीन कॉलम स्टार्ट होगा, और ये प्रीवियस हाई के ऊपर जब निकलेगा, ये वाला जो हाई है, ये हाई के ऊपर जब निकलेगा तब वापस शॉर्ट टर्म थोड़ा बुलिशनेस आ सकता है ये आईटी इंडेक्स के अंदर। अभी हमने बात कर रहे थे कोफोर्ज और परसिस्टेंट की। तो कोफोर्ज का अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो कोफोर्ज का चार्ट देखो, ये अभी ओवरऑल थोड़ा डाउन ट्रेंड में था। ये 21 सितंबर वाला रिएक्शन था। उसके बाद वापस करेक्ट किया, वापस ऊपर आया, फिर वापस थोड़ा सा रिट्रेस होके अभी ये देखो इसने डबल टॉप बाय ऑलरेडी दे चुका है। डबल टॉप बाय एक पॉइंट एंड फिगर चार्ट का पैटर्न है। डबल टॉप बाय मतलब क्या कि ग्रीन कॉलम में था, फिर वापस ओ में आया और वापस ग्रीन में आया। तो डबल टॉप बाय इज अ बुलिश पैटर्न। तो ये जो जब प्रीवियस हाई ब्रेक करता है ना, प्रीवियस कॉलम का हाई, तब यहाँ पे डबल टॉप बाय ट्रिगर हो जाता है। मैं यहाँ पे पैटर्न में सीधा डबल टॉप बाय ऐड कर लेता हूँ, तो हम ऐसे ही सीधा ट्रैक कर पाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो गया, यहाँ पे प्लॉट हुआ था, यहाँ पे प्लॉट हुआ था, वैसे। तो अभी कोफोर्ज जैसे हमने क्या डिस्कस किया कि एक्स का कॉलम है तो वो बुलिश है, एंड मूविंग एवरेज के ऊपर डबल टॉप बाय दिया है, तो इट इज अगेन बुलिश, बट इट इज स्टिल नॉट वेरी मच बुलिश। इट विल गेट मोर बुलिश जब ये सारे प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा। तो अभी थोड़ा ट्रेंड बुलिश तो स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल वी विल हैव टू बी लिटिल कॉशियस कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है ये स्टॉक। और एक बार परसिस्टेंट का मुझे बता दो। हाँ,
परसिस्टेंट भी ओपन करते हैं, तो परसिस्टेंट तो आज 15 अक्टूबर को हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ऑलरेडी इट इज 6% अप, तो ये ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी करेक्ट। हमको स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये बहुत नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा फेवरेबल स्टॉप लॉस नहीं है ओके यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड। ओके तो ओके व्हाट आई विल मी एज अ ट्रेडर व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करूँ कि थोड़ा सा वो नीचे आए, ओ के कॉलम में आए, एंड फिर वापस जब नेक्स्ट बाय आएगा यहाँ पे, जब वापस ये कॉलम करेक्ट के ऊपर जाएगा, तब इट विल गेट वेरी मच बुलिश, एंड तब मेरा रिस्क भी फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ही रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा, अच्छा खासा यहाँ पे मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। इफ आई वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट तो मुझे मेरा थोड़ा रिस्क थोड़ा लिमिट हो जाएगा। करेक्ट। ओके, Yes. सो थैंक यू प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छा आपने ये बताया। बेसिकली मैं टेक्निकल एनालिसिस में पॉइंट एंड फिगर को ऐड नहीं करने वाला था, बट जैसे कि हम लोग डिफाइन एज में है तो पॉइंट एंड फिगर देखना तो बनता ही है, और ये मेरे लिए भी एक अच्छी लर्निंग रहेगी ना कि जो हम लोग सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, क्या वो पॉइंट एंड फिगर में भी वैसा स्ट्रांग है या नहीं है। सो बस यही था आज का हमारा ये वीडियो, एंड मैंने और प्रसिद्ध ने ये कोशिश की है आज के वीडियो में कि हम आपको एक सेक्टर का दोनों साइड बता सके, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी, और इवन टेक्निकल में तो हम लोग ने दोनों तरीके से आपको बताया, कैंडलस्टिक से भी और पॉइंट एंड फिगर से भी। एंड अगर आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो भी आपके फीडबैक्स है वो भी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू प्रसिद्ध।